बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इतिकाफ क्या है मेरे दोस्तों? अगर हम 90% लोगों को बताएंगे ना आज के दौर में, जो मोमिन है जिसने कलमा पढ़ा है उसको समझ नहीं आएगा कि इतिकाफ क्या होता है और इसके मायने क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इतिकाफ के बारे में बता देते हैं। एतिकाफ इसे कहा जाता है जो कि मेरे प्यारे हजरात, एतिकाफ के जो मायने हैं, एतिकाफ के लगवी मायने ठहरने और रुकने के हैं, यानी किसी जगह ठहरना और उसमें अपने आप को रोकना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एतिकाफ के शरई मायने और एतिकाफ के शरई मायने यह हैं कि आदमी अल्लाह ताला के घर यानी मस्जिद में ठहरने को इबादत समझकर एतिकाफ की नियत से ऐसी मस्जिद में जिसमें जमात होती हो ठहरा रहे। यानी कि ये एतिकाफ भी जो दोस्तों हमें ये एक इबादत है जो कि लास्ट दिनों में रमज़ान मुबारक के वो हमें इबादत करने को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी कोई चैनल पे नया आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों पसंद आए तो कमेंट लाइक करके ज़रूर जाना हमारी बातें दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी मैं बार बार बोलता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को कि अपने दीन को समझो, दीन से ना हटो, तो देख लो ना तो आज के दौर में क्या हालत हो गए हैं मुसलमानों के मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि दीन से हट गए हैं और अपने जो दीन पे चलना था वो नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको बता दें मुस्लिम शरीफ, इसको बारे में हम बताएंगे ये कब किया जाता है और क्यों होता है और कब होता है, वो सब बताएंगे। सबसे पहले एक हदीस बता देते हैं हम आपको। मुस्लिम शरीफ में है दोस्तों कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरा का एतिकाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत साहबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी एतिकाफ किया। फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ किया। फिर फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एतिकाफ शब कदर की तलाश में किया था। समझ लेना बात को दोस्तों। और फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ भी उसी वास्ते किया। फिर मुझे किसी बताने वाले ने यानी कि फरिश्ते ने बताया कि वो आखिरी अशरा में है, इसलिए आखिरी अशरे का एतिकाफ करना है। जो शख्स तुम में से एतिकाफ करना चाहे कर ले, चुनाचा आखिरी अशरा का एतिकाफ फरमाया है। यानी कि माह रमजान के तीसरे हिस्से में दोस्तों, यानी कि 3 हिस्से कर लो आप। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ किया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब एतिकाफ का सिलसिला लैलतुल कदर में होता है दोस्तों, और अल्लाह सब जानता है जो अपने बंदों को चाहिए। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक में एक अजीम अलसान नियामत और बहुत बड़ी दौलत लैलतुल कदर है। इसके वजह से रमज़ानुल मुबारक की अजमत और बरकत में और भी इजाफा हो गया है और उसकी शान दो बाला हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक काम में उस रात की फजीलत बयान करने के लिए एक पूरी सूरतुल कदर के नाम से नाजिल की है और उसमें ये बयान फरमाया कि इस रात में इबादत करना 1000 महीनों इबादतों से बेहतर और अफजल है मेरे प्यारे हजरा। जितना सवाब 1000 महीनों की इबादत से मिलता है, इससे कहीं ज़्यादा सवाब सिर्फ एक रात की इबादत से मिलता है जिसे लैलतुल कदर कहते हैं, और इस ज़्यादा सवाब की तो कोई हद ही नहीं। यानी कि शब कदर 27वें रमज़ान की रात को की जाती है दोस्तों लैलतुल कदर में। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नकल की है कि अल्लाह ताला ने शब कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाई है, और जो पहली उम्मतों को शब कदर नहीं मिली। एक और हदीस में है कि जो शख्स
लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब की नियत इबादत के लिए खड़ा हुआ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। शब कदर की तायीन के बारे में राजा कौल ये है कि वो उस मुबारक महीने के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से किसी एक रात में गैर मुअय्यन तौर पर होती है, और हर साल एक ही रात में नहीं होती दोस्तों। और आखिरी असरा 21वीं रात से शुरू होता है मेरे प्यारे हजरात। तो जब ही एतकाफ के मामले यहीं से शुरू होते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि 10 दिन पहले ही बैठ जाते हैं दोस्तों। जब 10 दिन रह जाते हैं हमारे इसके आखिरी दिन, तो 20वां रोज़ा गुजार कर जो रात आएगी वो 21वीं रात है। इस फजीलत को और अजीम रात को और उसके अजर को हासिल करने के लिए एक और इबादत को सुन्नत करार दिया गया है, उसको एतकाफ कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरा दोस्तों से एतकाफ कहते हैं। इसकी हकीकत यह है कि मस्जिद में एतकाफ की नियत करके ठहर जाए और शदीद ज़रूरत के बगैर मस्जिद से बाहर ना निकले। एतकाफ पर जो सवाब का वादा है वो हर हालत में मिल जाएगा, ख्वाह मस्जिद में सोता ही रहे। उसकी वजह यह है कि मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरबार और शाही आस्ताना है। इस वजह से मस्जिदों में बाजारों की तरह आवाज़ें बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। नापाकी की हालत में मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तो एतकाफ की हकीकत यह है कि अल्लाह के दरबार में बड़ा पड़ा रहे। अगर कोई शख्स किसी दुनियादार इंसान के दरवाजे पर पड़ा रहे तो वो भी आखिर उसके कुछ दे ही देता है। आप समझ रहे हो ना बात को दोस्तों, महरूम वापस नहीं करता। अल्लाह ताला तो अरहम अल रहीम रहमाइन है दोस्तों, वो रहम करने वाला और देने वाला है। अगर कोई शख्स 10 दिन तक अल्लाह के दरबार में पड़ा रहेगा और शाही आदाब के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा तो वो कैसे अल्लाह की रहमत से मान छूट सकता है दोस्तों? धनवाजिश और मोहब्बत से महरूम कैसे रहेगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता मेरे प्यारे हजरात। तो एतकाफ का मकसद अल्लाह ताला की पाक ज़ात के साथ खुद को वाबस्ता कर लेना है, सबसे हट कर और सारी दुनिया के मशगूलियतों को छोड़कर इसकी पाक ज़ात में मशगूल हो जाए और गैरुल्लाह से मुकम्मल तौर पर अलग थलग होकर अल्लाह ताला की ज़ात में उस तरह मशगूल हो जाए कि ख़यालात और तफक्कुरात में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक की फ़िक्र और उसकी मोहब्बत में समा जाए, क्योंकि यही मोहब्बत और फ़िक्र और ख़याल कल कब्र में काम आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया में नहीं रहोगे, अपनी मगफिरत करवा लो। जब सब अकेला कब्र में छोड़कर वापस आ जाएंगे फिर अल्लाह की मोहब्बत से वहाँ सुकून होगा, वरना तारीकी, अकेलापन, वहशत और कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह मौजी जानवरों की वजह से दोस्तों अजाब में मुब्तला रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही समझाता हूँ, इसलिए जिस्म में ताकत और इस्तात की सूरत में एतकाफ में बैठ कर उन अजीम नियामतों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत के बाद कब्रिस्तान में एतकाफ में बैठने के लिए मस्जिद नहीं मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, यह आप बाखूबी जानते हो दोस्तों। इसलिए ज़िंदगी को गनीमत समझे और कोई भी इबादत तरीके और मसाइल मालूम किए बगैर सही तौर पर अंजाम देना मुमकिन नहीं है। इसलिए हर इबादत को अंजाम देने से पहले इसके मिसाइल और तरीके को मालूम करना ज़रूरी है दोस्तों, वरना इबादत कबूल नहीं होगी और मेहनत ज़ाया हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। बार बार मैं ये समझाता हूँ, जामतुल उलूम अल इस्लामिया अलामा बनोवीरी टाउन के फजाइल जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान उस्मान साहब ने तोहफा एतकाफ का ये जो किताब लिखी है दोस्तों,
تو میرے پیارے دوستو، یہی میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں میرے پیارے دوستو، اپنے رب کو اس لیلۃ القدر کو نہ چھوڑو دوست، کیونکہ یہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کہاں ملے گا؟ جب اگر ہماری سانسیں بند ہو جائے گی تو پھر تم کچھ نہ کر پاؤ گے، اور اس ٹائم تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم بہت خسارہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستو مانگو، اس مہینے میں مانگو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔